दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके एनसीएन की जो सीरीज हम चला रहे थे जाके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, जो हम कल लेके आए थे जाके 28 क्वेश्चन। आज भी हमारे पास हैं 33 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 33 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो जिससे कि वो जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और प्रत्येक को हम अपने बेसिक लेवल से समझेंगे जाके, और जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे जाके वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है कि 15C 3R बराबर दे रखा है 15CR+3, ठीक है। तो कभी NCR इज इक्वल टू NC n माइनस के साथ R दिया हो, तो यहाँ पर जो होता है तो यहाँ पे बराबर क्या होता है, n बराबर होता है R प्लस के साथ n माइनस के साथ R, इसकी ये बराबर होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 15 बराबर आ जाएगा जाके कितना आ जाएगा 3R प्लस के साथ कितना R प्लस के साथ 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो यहाँ से इसको 3 घटा देंगे जाके, ये 12 बचेगा जाके, ये बचेगा 4R, यहाँ से ये कितनी बार 3 बार, R बराबर कितना हो जाएगा जाके 3, ये इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर ये फिर वही क्वेश्चन है NC 8 बराबर दे रखा है NC 6, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से इन दोनों का सम करेंगे 8 प्लस के साथ 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 14। तो अब निकालना NC2, तो NC2 का मतलब हुआ जाके 14C2, तो 14 को C2 को कितना खोलेंगे फैक्टोरियल 2 इंटू इसको 2 बार खोलना है, केवल नीचे जितना दिया उतना वो उतनी बार खोल दीजिए, और जितना है उसका फैक्टोरियल नीचे लगा देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14 गुणा 13, ठीक है। और 2 से ये कितनी बार कटेगा जाके 7, 13 सत्ते 91, आंसर कौन सा 91 कहीं है, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगर NPR बराबर दे रखा है कितना 720, और NCR बराबर दे रखा है 120, तो R की वैल्यू निकालिए जाके, ठीक है। तो फैक्टोरियल NPR अपॉन फैक्टोरियल नीचे NCR इज इक्वल टू 720 बट्टे 120, इससे ये कट जाएगा, इससे कितनी बार 6 बार, कितनी बार कटेगा जाके, ये कटेगा 6 बार, ये कट जाएगा, ठीक है। जैसे ये 6 बार कटेगा, तो अब यहाँ से ये कितनी बार कटेगा जाके, इसमें फैक्टोरियल n में 1 अपॉन कितनी बार नीचे R हो जाएगा जाके, तो ये बचेगा जाके कितना 1, ये फैक्टोरियल R बराबर बचेगा जाके कितना 6, और ये 6 कितने का बैठता है फैक्टोरियल R इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, तो R इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 3, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको हमने कैसे किया है, इसको समझ लीजिए। फैक्टोरियल को NPR को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस के साथ R अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस के साथ R, ये फैक्टोरियल NCR हो गया जाएगा, ठीक है। जब NCR हो गया तो इससे वाले से ये वाला पोर्शन कट जाएगा, तो ये वाली फैक्टोरियल R है वो हमारा यहाँ पे इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है कि एक वृत्त में n संख्याओं के बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। उसको जोड़ने पर 84 त्रिकोण बनते हैं,
ठीक है। तो बताइए कि n किसकी कितनी, मतलब उस पर वृत्त पर कितनी कोई सर्किल दे रखा है, उस पर सर्कल पर बहुत सारे बिंदु दे रखे हैं, उनको 3 कोई जोड़ते हैं तब एक सर्किल बनेगा जाके। तो टोटल सर्कल हमारे कितने बन रहे हैं जाके, 84। कितने बन रहे हैं, 84। तो तरीका क्या है कि भाई सर्कल में दे रखा है NC3 = 84, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को तोड़ना है 3 बार। कितनी बार तोड़ेंगे जाके, 3 बार। और नीचे फैक्टोरियल 3 और n -7 1 और n -7 2, ये हो गया = होगा 84, ठीक है। इतना आ गया। अब हम इसको 12 7 84, 12 × 7 × 3 दूनी 6, इतना लिख सकते हैं। ये आगे जाके n और n -7 1 और n -7 कितना हो जाएगा जाके, ये n -7 कितना, n -7 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 × 4 × 7 × 3 × 2, तो ये हो जाएगा 3 3 9, फिर इसका गुणा कर देंगे, ये 8 और ये 7, तो ये वैल्यू बनेगी जाके। तो अब यहाँ पे n का मान कितना, अगर इससे हम इसको कंपेयर कर दें तो n बराबर कितना होगा जाके, 9। कितना हो गया, 9। ऑप्शन नंबर कोई ऐसा है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उस सर्कल के जो बिंदु दे रखे हैं वो कितने हैं, सर्कल पर बिंदु कितने हैं, 9 है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वो यदि 60 शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं कक्षा में, 25 क्रिकेट, 20 टेनिस और 10 हैं दोनों खेलते हैं, तो कोई ऐसा ना खेलने वाला पूछा गया, ठीक है। तो क्या करना है आपको, हमें पहले ए यूनियन बी निकाल देना है, ठीक है। और ए यूनियन बी कैसे निकलता है, देखिए एक तरीका ये भी है, हमारा वेन डायग्राम से कर लेते हैं। हमारे पास कितना है, टोटल है कितने, जो दोनों मैच खेलते हैं उनको हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें 25 हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, टोटल कितने हैं, 25 हैं, 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 है वो टेनिस खेलते हैं और 10 हैं ये दोनों खेलते हैं। तो 10 में से इसको घटा देंगे जाके, तो ये कितना बचेगा जाके, 15 ये बचेंगे जाके और 10 ये बचेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे जाके, सम कर लेंगे जाके, तो 15 10 कितना हुआ जाके, तो ये दोनों मैच खेलने वाले हो गए जाके, ठीक है ना। तो 15 10 35 ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों मैच खेल रहे हैं, ठीक है। जब 35 ये दोनों हो गए जाके, अब 60 में से इसको घटा देना है जो एक भी मैच नहीं खेलते होंगे जाके, तो 5 और यहाँ पे बचा 2। ऑप्शन नंबर कोई है 25, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर NC6 और NC2 N-3C3 का रेशियो जो दिया है 33:4 दे रखा है, तो n की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो देखो क्या होगा जाके, यहाँ से n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल n माइनस के साथ 6 बट्टे फैक्टोरियल n माइनस के साथ 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस के साथ कितना 6, n माइनस 6 से ये कटेगा जाके, ठीक है ना, इक्वल टू आ जाएगा 33/4, ठीक, क्लियर। अब आ जाएगा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन, ठीक, इसको 6 को लिख सकते हैं कितना, 6 इंटू 3 नहीं 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक, इतना इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस के साथ 3 इज इक्वल टू 33/4,
4। ठीक, 3 से ये वाला फैक्टोरियल 3 ये सो का कट जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चा ये ऊपर वाला कितना कटेगा जाके, तो n माइनस के साथ 1 और n माइनस के साथ 3। ठीक है, अपॉन हो जाएगा जाके कितना, ये हो जाएगा जाके कितना 6 इंटू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 33/4। 4 से 4 कट गया, n इंटू n माइनस के साथ 1 n माइनस के साथ 3 इज इक्वल टू 33 इंटू 6 गुणा 5। तो इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 3 गुणा 6 नहीं 3 गुणा 2 और गुणा 5। तो ये हुआ 5 दूनी 10, 3 3 9। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11 गुणा 10 गुणा 9। तो n माइनस के साथ 1 और n माइनस के साथ 3। तो इसमें हम कंपेयर कर देते हैं, तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 11। कितना आ जाएगा, n बराबर 11 आ जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्कॉलर शब्द से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। पहला अक्षर क्या हो, एस हो, अंतिम आर हो। ठीक है, एस हो और अंतिम आर हो। ठीक, अब बीच में कितने लेटर बने हैं इनको देख लेना। देखो एस ये काट दिया जाए, एल ये काट दिया। अब बचे कितने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये 5 हो जाएंगे। अब इन्हीं का 5 इधर से इधर ये 5 खाने में कूदेंगे, यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से हम इनको बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 120, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, NCR बराबर 36 दे रखा, n माइनस आर बराबर 36, NCR बराबर 84 और NCR प्लस 1 बराबर 126। अब इसको देखो करने का तरीका बहुत लेंदी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हम ऑप्शन से लेते हैं। ठीक है, हमें ये वाला सरल लग रहा है, 84 निकाल दे रहे हैं, उसके बाद जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो NCR 8C4 को 84 आता है कि नहीं आता है, देखिए। तो फैक्टोरियल 4 को हमें लिखना है कितनी, 4 बार। तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 बट्टे फैक्टोरियल 4 को कितना लिखना है, तो ये हो जाएगा जाके कितना, 4 गुणा 3 गुणा 2। कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो कितना हुआ जाके, 5 दूनी 10 और 7 70। ऑप्शन नंबर ए तो है ही नहीं। ठीक है, अब बी देखते हैं। तो 9C3, तो ये हो जाएगा 9 को 3 बार खोलना है, तो 9 गुणा 8 गुणा 7। फैक्टोरियल 3 को खोलना 3 गुणा 2, 3 से ये 3 बार और 3 से ये 4 बार, 4 3 12 गुणा 7 हो जाता कितना, 84। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बहुभुज में 170 विकर्ण है, तो n बहुभुजों की संख्याएं कितनी होंगी जाके। ठीक है, यानी कि हमें फॉर्मूला दे रखा है, विकर्ण इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस के साथ 3/2। ठीक है, और जो विकर्ण दे रखे हैं वो किसके बराबर दे रखे हैं, 170 के बराबर। तो 170 बराबर है हमारा n और n माइनस के साथ 3/2 ये है। अब n की जगह पे हमें कितना रखना है, 12 रखना है। कितना रखना है, 12 गुणा 8 घटा देना है उसमें से। 8 घटाएंगे जाके, 12 में से 8 घटाएंगे, बचेंगे कितने, 12 में से 3 घटाना है। 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9 बट्टे कितना, 2 से ये कितनी बार, 6 बार। तो 9 छक्के 54। तो ऑप्शन नंबर
ए नहीं है, तो 17 रखते हैं। तो 17 में से 4 घटाएंगे जाके, वो 3 घटाएंगे तो बचेगा जाके 14 बट्टे कितना 2, 2 से ये कितनी बार 7 बार, ठीक है। तो 7 7 49, तब भी ये भी बी नहीं है, ठीक है ना, बी नहीं है। अब रखते हैं 20, तो 20 में से गए तो 17 बट्टे 2, 2 से ये कितनी बार 10 बार, तो 10 गुणा ये कितना हो जाएगा 170। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जाके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि वोवल से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि ई से स्टार्ट हो। तो कहने का अर्थ है इसमें से जो वोवल शब्द हैं कितने बनाए जा सकते हैं, जबकि पहला ही लेटर कितना होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो पहला लेटर है वो कितना होना चाहिए, वो ई होना चाहिए, ठीक है। तो अब ई को भरने का कोई रीज़न नहीं रहा, ठीक। तो ई तो वो पहले ही तरीके से भरा जाएगा जाके, ठीक है। कितने तरीके से उसको हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। तो भरना तो वही है, तो पहले तरीके से एक भरा जाएगा। अब बाकी के कितने लेटर बने हमारे पास, कितने 1 2 3 4 5। तो अब बाकी में इसको 5 तरीके से भरा जा सकता है, ये वाला खाना 4 तरीके से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, यानी कि फैक्टोरियल 5 बार बड़ा तरीके से हम भर सकते हैं। तो यानी कि 120 इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो ई को इन्होंने क्या कह दिया, फिक्स कर दिया। तो भाई ई तो अब हटेगा नहीं जाके, ठीक। बाकी के लेटर जो बने हैं उनको, बाकी के हमारे पास कितने बचे थे, एन बराबर बचा कितना 5। तो 5 जो संख्या बची हैं तो हम इनमें से एक एक करके भरेंगे जाके। तो बी को हमें बी जैसे इसमें पहले खाने में इसमें भरना है, तो ई को छोड़ करके बाकी के 5 हमारे पास चॉइस है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 5 पुरुष और 3 स्त्री को एक समित मेज के चारों ओर बैठानी है, ठीक है। यह कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है जबकि 2 स्त्री साथ न बैठे। ये पहले सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए देखो कभी भी सर्कल में बैठना है, ठीक है। और कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्तियों को बैठाने का तरीका क्या होता है, वो होता है n माइनस के साथ 1 फैक्टोरियल के साथ। तो 5 पुरुष है, तो पुरुषों को बिठाने का तरीका कितना हुआ, पुरुषों को बिठाएंगे जाके तो हो जाएगा जाके फैक्टोरियल 5 माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4, ठीक है। अब ये कहता है कि भाई दो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो आता है, तो भाई देखो सर्कल में 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इनको बैठने का तरीका क्या, 5 एक एक व्यक्ति के पास बैठ सकती है। तो कितना होगा जाके 5 व्यक्तियों के में से 2 महिलाओं को बैठने के 5 स्थान होंगे जाके, इसलिए इनका तरीका कितना हो जाएगा जाके ये। तो इनका तरीका कितना ये हो जाएगा जाके कितना हमारे पास, और ये हुआ जाके तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 3 बार खोल दीजिए वो, हाँ 5 गुणा 4 बार, 3 तो कट जाएगा जाके, ठीक ना। तो 5 का ये हो गया जाके 20, और 4 फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं कितना 4 गुणा 3 गुणा 2, 3 6 चौका 24। इनका हम आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये वाला जो आंसर है हमारा कितना आ जाएगा जाके, आंसर मल्टीप्लाई आ जाएगा 24 के कितना हो जाएगा, यहाँ से डबल कर दीजिए, 24 करते 48 और 0, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आएगा 480। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 3 4 और 2 पासों में 6 फेंकने की क्या संभावना होगी जाके, ठीक। तो देखो कभी भी कोई भी पासा फेंका जाएगा जाके 6 आना चाहिए उस पर, ठीक है ना। तो अब या तो 3 4 और 2 पासों में 6 फेंकने की संभावना क्या होगी जाके, ठीक है। उसका हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा जाके, पहले पासे को हम कितनी बार फेंक रहे हैं, 4 बार। तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा जाके
6 का होल क्यूब, ठीक है, अनुपाते नहीं सॉरी 4 बार, ठीक है। फिर फेंक रहे कितना हम 3 बार, तो 2/6 की पावर कितना हो जाएगा 3, अनुपाते 2/6 की पावर कितना हो जाएगा जाके 2। तो अब यहाँ से हम कितना, ये वाली संख्या 2 की पावर 6 इसके हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचे 1/3 का स्क्वायर, अनुपाते 1/3 बचेगा, फिर बचेगा 1, ये बचेगा जाके, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/9 अनुपाते 1/3/1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो तो साथ चलेगा जाके 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9, तो 1:3:9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 1:3:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दे रखा है 1 से लेकर के n तक दे रखा है, ठीक है। और ये जो वैल्यू दे रखी है वो होता है NCR की वैल्यू, NPR अपॉन फैक्टोरियल R इक्वल टू होता है NCR, ठीक है। यहाँ से 1 से लेकर के ले जाना है n तक, तो NC1 प्लस के साथ NC2 प्लस के साथ NC3 प्लस के साथ डॉट डॉट NCN इक्वल टू 2 की पावर n -1 के बराबर ये होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि अगर NC0 यहाँ पे लगा दें, कितना लगा दें यहाँ पे NC0 लगा दें, तो हमें NC0 इधर भी लगाना पड़ेगा जाके, ठीक। और इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर n होती है, तो 2 की पावर n और ये हो जाएगा 1, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कहता है, ये सवाल देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जाके, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्या है हमारे, देखते हैं, ठीक। देखिए ये दे रखा Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू 21 दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्या सीधा तरीका क्या है, तो दो त्रिभुजों की संख्या है, Tn क्या त्रिभुजों की संख्या दर्शाता है, यानी कि जहाँ पे n प्लस के साथ 1C3 माइनस के साथ NC3 इक्वल टू दे रखा है 21, कितना दे रखा है 21। ये हमारा इसको लिखने का तरीका ये हो गया जाके, ठीक। इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो वो हमारा आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तो इसको हम क्या, इस वाली संख्या को कैसे लिखा जा सकता है, देखो NC2 प्लस के साथ NC3 और ये लास्ट वाला तो NC3 है इक्वल टू 21। इसको केवल इतनी वाली संख्या को, इसको हम क्या कर सकते, ये इतना हम लिख सकते हैं, ठीक। और इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, तो NC2 इक्वल टू 21 आ जाएगा, ठीक। और NC21 किसके बराबर हो जाएगा जाके, n और n माइनस के साथ 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का 2 लिख सकते हैं 21। अब ये लाना है 21, तो n की जगह पे हमें कितना लाना है 21। अब चलो पहले 5 रखते हैं, 5 में से पहले 1 जाएगा 4, तो 5 गुना हो जाएगा जाके 2 यानी कि 10, तो है नहीं, तो फिर है ऑप्शन नंबर बी, कितना है 7 है। 7 रखते हैं, 7 गुना 6/2, 2 से ये 3 बार यानी कितना आ जाएगा 21, यानी जो n का मान होगा जाके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, वो सॉरी 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा जाके, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका मैच कर जा रहा है, ठीक है। कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म द जोनिंग 12 पॉइंट्स एंड 7 टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरह का हमेशा एक सवाल आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को हम किस तरह करते हैं,
बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेंगे जाके, ये ध्यान रखना है। तो 12C3 यानी कि 12 में से हमें कितने बनाने हैं, 3-3 करके त्रिभुज बनाने हैं, ठीक है। और जो माइनस के साथ जो स्ट्रेट लाइन में बनने वाली संख्याओं को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो 12 है तो ऊपर खोलेंगे जाके 3 पदों तक, 11, 12 गुणा 11 गुणा 10 बट्टे 3 गुणा 2 माइनस के साथ, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 बट्टे 3 गुणा 2 है, ठीक है। 3 से जो कितनी बार सकते हैं यहाँ से, तो कितना 22, 220 हुआ। तो 220 में से इसको घटा देंगे जाके, तो 35, तो 5, और यहाँ पे कहते कितना बचेगा 21, 21 में से गए 3 तो 18, 185 आंसर कहीं है, 185 ऑप्शन नंबर कौन से 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि यदि डेंजर शब्द के सभी संभावित तरीकों से क्रमचयों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो जेंडर की कोटि क्या होगी, जाके रैंक ऑफ जेंडर पूछा गया है, ठीक है। तो देखो अगर हम माने ए इसका GAND ये दे रखा, तो सबसे पहले इससे जो शब्द बनेगा जाके वो ए से स्टार्ट होगा जाके, किससे, ए से। तो ए कितने तरीके से बन सकता है, स्टार्ट फ्रॉम 5, यानी कि 5 तरीके से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और डी को कितने तरीके से लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं कितना 5 तरीके से, ठीक है ना। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं ई को भी कितनी तरह से 5 तरीके से, ठीक है, क्लियर है। अब इतना हो गया जाके, ये 3-3 लेटर हो गए। अब फिर आएगा जाके 2-2 लेटर GAD, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 तरीके से। और ऐसे GAN इसको लिखा जा सकता है कितना फैक्टोरियल 3 तरीके से, ठीक है। और पूरा रह गया जेंडर को लिख सकते केवल 1 तरीके से, ठीक है। तो अब इनको जोड़ लीजिए, 5 को 120, 120, ये कितना हो गया जाके, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तो ये हो जाएगा 6, ये भी 6, तो 100, 300, 360 और 12 कितना हो जाएगा 72 और 1 73, यानी 373 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, तो 5 अंकों की संख्या कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो देखो संख्याओं 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर हम अंकों का क्या कर दें, सम कर दें और डिवाइड बाई 3 हो जाए जाके, और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए जाके, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। तो अगर हम इन सारी डिजिटों को क्या करें, हम सम जोड़ दें, क्या करना चाहें, इनको ऐड करना चाहें, तो ये किसके बराबर हो जाएगी जाके 15 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये तो 15 के बराबर आ जाएगी। तो अब हमें ये देखना है 15 के बराबर आ जाएगी, ठीक। अब एक तरीका है कि इनको कितने तरीके से बनाया जा सकता है, 5 डिजिट की देखना है, 1 2 3 4 5, तो क्योंकि 0 आगे तो होगा नहीं जाके, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से बनाई जा सकती है संख्याएं, कितनी 120 संख्या ऐसी हैं जो 1 से लेकर के बनाई जा सकती है, ठीक है। परंतु अब 5 डिजिट की बनाना, अब इसमें से कभी कभार 0 शामिल भी होगा जाके, कितना 0 शामिल भी होगा जाके, यानी फैक्टोरियल 4 और एक होगा जाके क्या माइनस के साथ फैक्टोरियल 5, क्योंकि 4 डिजिट वाली संख्या भी होगी कब, जब 0 आगे उसमें आया होगा जाके, ठीक है। तो कितना फैक्टोरियल को लिखा दो, ये हुआ जाके जब 5 डिजिट है, और ये कौन से हो गए जाके जब 0 आगे होगा जाके, तब ये हो गए जाके, ठीक। इसमें 120 में से, ठीक। और इधर ये कितना है, टोटल 5 हो गई जाके, ठीक। तो क्या करना है, ठीक। अब यहाँ से तो इसको घटा देना, 120 माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके 24, तो ये बचेगा 6 तो और 9 कितना 96,
96 में हम क्या कर देंगे जाके, इसमें हम टोटल में जोड़ देना जी, इसमें कितना 120 जोड़ देंगे जाके, तो 6 11 216 आंसर आ जाएगा जाके, कितना 216। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अंकों को 1 2 3 4 से बनने वाली 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग जबकि पुनरावृत्ति न की गई हो। ठीक, 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग निकाला जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की गई हो। ठीक, अब हमारे पास 4 अंक हैं। ठीक, और कहता है कि अब ऐसा निकालना है, इनका योग निकालना। पहले तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 पुरुष और 3 महिलाओं में 4 में से 4 एक समिति बनानी है। ठीक है, यानी 5 और 4 महिलाओं में से 4 सदस्यों की एक टीम बनानी है। ठीक, जिसमें से क्या बनाई जा सकती है, जबकि कम से कम एक महिला तो होनी ही चाहिए। तो क्या 4 की बनानी है, तो एक महिला, यानी कि 3 में से हमें चुननी है, कम से कम 3 में से कितना चुनना, 1। अब बाकी के बच्चे कितने, 5C कितना 3, एक समिति ये होगी प्लस के साथ। अब हो सकता है 5C2 हो और इंटू 3C2 हो, और 5C3 भी हो सकते हैं, और 3C कितना हो जाएगा C3, इतने तरीके हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो पहला वाला 5C3 को लिखना है 3 तक, है ना, तो तीसरा वाला तो कट ही जाएगा जाके, तो हो जाएगा जाके 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 2। फिर आ जाए आगे इसको कितना 5C उनको लिख सकते हैं कितना 3 लिखा जाता है जी, तो n के बराबर होता है। ठीक, 5C2 किसके बराबर आ जाएगा जाके, 5C2 आ जाएगा, इसको 2 डिजिट तक लिखना, 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 लिखा सकता इंटू 5C2, यानी ये भी हमारा कितना हो जाएगा जाके फैक्टोरियल 2 नीचे से, तो ये भी 3 आ जाएगा जाके। ठीक है, अब ये तो होता है 3 वाला, ये तो हो जाएगा 1, और 5C3 कितना होता है 5C3 हो जाएगा जाके, ये हमारे पास 5 के बराबर है, 5C1 सॉरी यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा, 5 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये बचेगा 2 बार, 3 दूनी 3 से ये 2 बार, तो कितना 2 10 3 30 और ये भी 30 और ये 35, टोटल कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, 35 नहीं 30 और 30 60 60 60 और 5 65, कितना 65, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, अरेंज शब्द से कितने कुल शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर हैं वो सदैव सम स्थान पर आए, ये बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है, तो हमारे पास पहले तो ये देखना है, तो टोटल हमारे पास लेटर कितने हैं, n बराबर है हमारे पास 7 है। ठीक है, टोटल वॉवल इसमें कितने पड़ेंगे जाके, 1 और 2, कितने पड़े जाएंगे जाके, टोटल वॉवल हमारे पास कितने पड़ जाएंगे जाके, टोटल कितने 3 हैं, तो वॉवल हैं वो कितने हैं 3, कॉन्सोनेंट कितने होंगे जाके 4 होंगे जाके, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ रिपीटेड है, वॉवल ए है वो कितनी बार आया है
2 बार आया है, ठीक है ना, और आर कितनी बार आया है, वो भी 2 बार आया है, ठीक है। अब इसमें से बॉबल को नंबर ऑफ द वे टू फिल द इवन प्लेसेस, यानी कि इवन प्लेसेस पे भरने के लिए कितने तरीके होंगे जाके, तो फैक्टोरियल 3/2, जितने से हमें ये ज़्यादा दे रखा उतने से भाग दे दिया, तो ये बॉबिल को निकालने को हो गया जाके ये 3 के बराबर आ गया जाके, ठीक है। ये बॉबिल को भरने का तरीका हो गया जाके। अब निकालते हैं नंबर ऑफ द ऑड प्लेसेस पे, और जे काय पे इवन पे है। अब निकालते हैं ऑड पे, तो ऑड पे कितने पास है हमारे पास बॉबिल है, कॉन्स्टिट्यूएंट है 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 बार है, तो ये भी कितना आ जाएगा जाके 12 बार आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा जाके, 4 गुणा 3 बचेगा जाके, 4 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 12 3 कितना होता है 36, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 36 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक सिक्के को 6 बार उछालने पर प्राप्त सभी परिणामों की संख्या होगी जाके, तो 2 की पावर होता है 6, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 का मतलब हुआ जाके 64, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये यहाँ पे n किसके बराबर हो गई जाके, तो n बराबर होगा जाके कितना 12 धन के साथ 8 बराबर कितना 20, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शतरंज में बोर्डों की आयतों की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है यहाँ पे बोर्ड मतलब कितने होंगे जाके, ठीक है। तो देखो हमारे पास लाइनें होती हैं 9, शतरंज का बोर्ड आपने देखा होगा जाके, उसमें इस तरह की लाइनें बनी होती हैं इसमें, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास देखिए, इधर वाली संख्या भी वो होती हैं 9, और इधर भी होती हैं कितनी 9। अब एक बात को समझना, अब एक को आयतों को बनाने के लिए एक लाइन इधर चाहिए, एक इस तरह की चाहिए, यानी कि हमें 9C2 एक रेक्टेंगल मतलब एक तरफ के हॉरिजेंटल गिनेंगे जाके, तो हमें इस तरह की संख्या चाहिए, ठीक है। और इनटू अगर हम वर्टिकल गिनेंगे जाके, तो इन्हें हमें भी 9C2 की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो कितना हो जाएगा, 9 को लिखना है 2 बार, ठीक है, क्योंकि 9 में 7 तक कट जाएगा जाके, तो 8 9 गुणा 8 बट्टे कितना 2 गुणा 9 गुणा 8 बट्टे 2, 2 से जे 4 बार और 2 से जे 4 बार, 9 चौका कितना होता है 36 गुणा 36, कितना 36 गुणा 36 बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना होता है 1296, कितना होता है 1296, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना 1296, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा है 1296 है कि नहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, 3 पासों को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, तो 12 आने की प्रायिकता क्या होगी जाके, ठीक है। क्या कहता है 3 पासे को फेंका जाता कितनी बार, एक बार फेंका जाता है, ठीक है, तो 12 आने की प्रायिकता क्या होगी जाके, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए 12 को हम कितने तरीके लिखा जा सकता है, 12 कितने तरीके से आएगा जाके, वो 3 पासों एक बार फेंके तो 12 आने की प्रायिकता, 12 का प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द सिग्नल थ्रू द, ठीक। तो देखिए अब तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो 12 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी जाके, अगर इनकी संख्या निकालेंगे जाके, तो एन ही बराबर आ जाएगा 23, यानी कि जब जब हम इनको सम करेंगे जाके, बार 3 पासों को एक बार फेंकते हैं, तो 23 बार उनका जो सम होगा जाके वो आएगा जाके, ठीक है। और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा जाके, 3 बार पासे को एक बार 2 की पावर वो 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 का मतलब हुआ जाके 216, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो 23/216 हो जाएगी जाके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर। आगे का सवाल 10 CR बराबर दे रखा 10, तो ये तो अभी किया था, तो 10 बराबर हो जाएगा R प्लस के साथ 4। यहाँ से ये गया कितना बचेगा 6 बराबर 2R, तो यहाँ से ये 3 बार, तो R बराबर कितना 3, तो R बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 1/NCR का मान किसके बराबर होगा। 1/NCR और R टेंस टू दे रखा 1 के बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसका ऑप्शन होता है N, ठीक है, और AN/2, तो ये फॉर्मूला है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोलना चाहें खोल सकते हैं, अपने तरीके से करना चाहे कर लीजिए, मगर फॉर्मूले के रूप में हमने याद किया है, मुझे याद है, तो N/2 AN कितना N/2 AN, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, मैथमेटिक्स शब्द के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर सदैव एक साथ आए, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स में टोटल शब्द हमारे पास हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल शब्द हमारे पास कितने हो जाएंगे जाके यहाँ से 11, ठीक है ना। देखो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल शब्द हैं n बराबर हमारे पास दे रखा 11, ठीक है। और वर्ड हमारे पास यहाँ पे हैं जो स्वर हो जाएंगे जाके ए, ई और ए आई, ये हमारे पास इतने स्वर हो जाएंगे जाके, ठीक है। और कॉन्सोनेंट बनेंगे जाके, ये तो हो गए जाके स्वर, और व्यंजन हैं यानी कि कॉन्सोनेंट हैं वो बनेंगे जाके एम टी एच एम, फिर बचेगा जाके कितना एम के बाद टी सी एस, ये इसके लेटर बनेंगे जाके, ठीक है, ये एम और ये टी एच है ना, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास ये लेटर बनेगा, ठीक। अब बताइए, अब इसमें एम आया है कितनी बार, 2 बार, टी आया कितनी बार, 2 बार, ठीक। और इधर बाकी के, और इसमें ए कितनी बार आया है, ए आया है कितनी बार, 2 बार, ये इतनी बातें याद रखने वाली बात है, ठीक। तो अब यहाँ से अब जब स्वरों को एक साथ लेंगे जाके, तो एक तो ये हो गया जाके टोटल हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस के साथ स्वरों को एक साथ लिया जाए तो एक ये, तो टोटल वर्ड हो गए जाके 8, कितने हो गए जाके 8, ठीक है। तो फैक्टोरियल 8/2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये हो गया जाके कुल शब्द बनाने की संख्या। तो यहाँ पे आ जाएगा जाके 8 इंटू 7, हाँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3/2 इंटू 1, 2 से 2 कट गया, 2 से हम इसको काट देते हैं कितनी बार, 2 बार। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए जाके, तो मल्टीप्लाई हमारा कितना आ जाएगा जाके 1080, कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा जाके। अब वर्ण की भाई इनको, तो ये तो टोटल 8 बार, तो इनमें भी से तो इनको भी तुम चेंज करेंगे जाके, ठीक है। तो ये भी है, तो ये हमारे पास कितने दे रखे, ये तो स्वरों को, वो व्यंजन हो गए जाके वो, ठीक। अब स्वरों को हम अगर उनको लिखेंगे जाके, तो फैक्टोरियल 4/2 बार, क्योंकि ये 2 बार आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके कितना 4 गुणा 3 बट्टे 2 खत्म, तो ये हो जाएंगे जाके कितने 12 बार, ठीक है। तो अब इन दोनों का आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना, वही हमारे आंसर हो जाएंगे जाके, ठीक है। तो 0 12 8 96, फिर 0 12 1 12, तो ये आंसर आ जाएगा 12 8 96 12 0 96, 12 0 96, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगर n सम संख्या है तो NCR का अधिकतम मान होगा जाके, ठीक है, कितना होगा जाके, अधिकतम है मान के लिए, ठीक है, और कैसा सम संख्या है, तो अधिकतम मान के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर यहीं पे ये विषम संख्या होती जाके, क्या सी होती, विषम संख्या होती, तो n प्लस के साथ 1/2 और n माइनस के साथ 1/2, तो पर ये कैसा होता जाके, अधिकतम होता, तब दोनों जगह पर ये अधिकतम होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, NPR का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक, यही फॉर्मूला होता है, इसी के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए NPR बराबर NPR+1 या NCR बराबर N-R, ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो इनको एक तरीका है कि हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है, खोलने के से हमें आराम से वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके, ठीक। खोलते हैं तो फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-7r, हम NPR को खोल रहे हैं, ठीक है, बराबर फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-7r और -7 ये खुल जाएगा जाके, ठीक है। इससे ये हमारा कट गया, ठीक है। अब हम इसको क्या 1/फैक्टोरियल n-7r को लिख करके इसको लिख सकते हैं n-7r = 1/n-7, यहाँ पे 1 और आएगा, ठीक है, r-7 1, ठीक। इससे ये कट जाएगा जाके, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा जाके n-7r, इतना आ गया जाके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, यानी 5 - 1 अंतर कितना, सबके बराबर दे रखे, 3 - 1 3 - जे भी दे रखा है, जे भी दे रखा है, तो जे तो 2 नहीं है, देखो n-r, तो n माइनस यानी कि जा में जे घटाएंगे माइनस के 1, जे तो 2 नहीं है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से एक रह गया जाके, ठीक। अब कौन सा आएगा इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब NCR को बराबर कर लीजिए, तो देखिए तो NCR कितना आता है, फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-7r = आ जाएगा n/फैक्टोरियल r प्लस के साथ 1, कितना r प्लस के साथ r माइनस के साथ 1, सॉरी r माइनस के साथ 1, और कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा r n माइनस के साथ r और प्लस के साथ 1, ठीक। इससे ये हमारा क्या कैसा हो जाएगा, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके, ठीक है। और अगर हम इसको तोड़ेंगे जाके तो 1/, लिख सकते हैं r, और यहाँ से n माइनस के साथ r, एक मिनट, n माइनस से ये वाला उससे कट जाएगा जाके, ठीक है, और n-r, तो यहाँ से n-r = आ जाएगा 1/n-r प्लस के साथ 1 और अपॉन इंटू में n माइनस के साथ r, तो ये फैक्टोरियल में रहेगा, इससे ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो 1/r बचेगा 1/n माइनस के साथ r प्लस के साथ 1, तो n माइनस के साथ r प्लस के साथ 1 बराबर आ जाएगा जाके r, यानी कि n प्लस के साथ 1 = आता है 2r के बराबर, ठीक। अब यहाँ से देखिए उन्हीं दोनों ऑप्शन में से उठाएंगे जाके 3 और 3 ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 और 2, 3 n का मान 3 दूनी 6, 3 और 2 यानी n और r, तो n का मान कितना है, n का मान यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा जाके, रखे थे 3 और 1 4, कितना 4 आ जाएगा, और इधर भी 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं कितना था, 5 और 4, तो 5 और 1 6 और 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ क्वेश्चन बड़े होते तो होते हैं, ठीक, उनके लिए कोई तरीका नहीं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लैडर शब्द के कितने शब्द बनाए
समूह बनाए जा सकते हैं लैडर। तो कितना कोई दिया है 1 2 3 4 5 6 6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन रिपीटेड कौन कौन से हुए हैं इसमें, रिपीटेड हुआ है जाके फैक्टोरियल 2 बार, यानी कि ई हुआ है 2 बार, तो यानी फैक्टोरियल 2 हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2। तो लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 बट्टे 2 से 2 खत्म, तो 5 चौक 20, 20 गुणा 6 यानी कितना हुआ जाके हमारे पास 120, 120 है भी नहीं, 6 पंजे 20, 20 गुणा 6 120, नहीं लेटर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, सही था 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। एक मिनट फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया 5, अरे हाँ ये तो अभी 3 तो रह गया ना, 3 रह गया है, तो इसमें कितना हुआ जब 120 गुणा 3, तो 12 3 36 360, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। तो इसको तो यदि झांसी से के लिए कुल 60 ट्रेनें हैं और 60 ट्रेन से आने और 60 ट्रेन जाने के लिए, तब बताइए कि कोई झांसी से कानपुर आना चाहता है तो कितने तरीके से आ सकता है, जबकि वह उसी ट्रेन से आता है तो जाने के लिए प्रयोग ना करे। तो सीधी सी बात 7 तरीके तो आने के हैं और 6 तरीके हैं जाने के, ठीक है। तो 6 गुणा हो जाएगा 7 बराबर कितना 42, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जाके 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक क्लियर है, उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे जाके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए।